Yeah. My quick and immediate, and in fact, the final answer is it is lack of seeing at the other aspects of it. Just seeing it from one perspective. You're ignoring the impact of other perspectives. That's all. That's why this we try to simplify. We are not able to handle so many multiple factors. Decision making in uncertainty is a very powerful, very difficult job. And a lot of work has been done on that. How do you make decisions in the light of uncertainty? It has been made in the mundane field of decision making, which is a part of our industrial engineering. तो वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है. दिक्कत क्या होती है, हम उनको इग्नोर कर देते हैं. In order to, because of the strong attachment to one of the aspects, we ignore all of others. तो उसके लिए सिर्फ यही एक सोल्यूशन है. जिनको भी इस इश्यू में एग्जांपल में जो बनते जी के ग्रुप में थे, आई रिक्वेस्ट reflect deeply and see what are the other aspects which I am ignoring. And therefore, see how decision making would be more holistic decision making, considering all factors involved in whichever way we can accommodate them. It's quite tough, of course. But as I said, a simple thing which I used to teach was actually decision matrix. You make a matrix and then decide and forget about it, because you've applied your mind to give different weightage to smell, to taste, to opinions of others, to the utility of the thing. So you have at least 4 or 5 dimensions. How much importance do you give to each of them? Put some number between 0 to 1. And then what is the extent of that factor? What is the extent of smell? What is the extent of utility? What is the extent of opinions? And then find out a method to evaluate. You can do that. Thank you. संज्ञा के जो हमारे डिस्कशंस हुए उनको समराइज करेंगे अभी. We'll just conclude the whole discussion. I try to put them all together and maybe tell a few more things. चित्त को समाहित कर लेते हैं. आज हमारे आसपास बहुत शोर हो रहा है, हमें आवाज़ें आ रही हैं. थोड़ा सा हम 5-10 मिनट चित्त को समाहित कर लेते हैं. Then I'll start discussion.
चर्चा शुरू करते हैं इस एस्पिरेशन के साथ दैट स्पीकर शुड स्पीक precisely and not meander, and listeners should listen attentively. क्योंकि सब्जेक्ट थोड़ा सटल है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि फुल अटेंशन से सुने। अगर मेरी आवाज़ साफ ना हो तो बता दें। अभी संज्ञा की चर्चा हमने काफ़ी दिनों से की है, काफ़ी विशद रूप से की है। I'm sure कई सवाल उठते हैं लोगों के मन में। पहले तो संज्ञा का स्वरूप क्या है? हम लोग संज्ञा से उतना परिचित नहीं है। उसका कारण यह है कि वो एक छिपी हुई चीज रहती है, पर्दे के पीछे रहती है। हम पचिच्च समुत्पाद में पढ़ते हैं, सलायतन पच्या फस फस पच्या वेदना, वेदना पच्या तन्हा। हमारा सारा ध्यान वेदना तन्हा पे जाता है, कुछ कर दे वेदना को कि तन्हा न जाए। ठीक है, इसमें कोई दोष नहीं है। और जो संज्ञा है वो एक, कहते हैं ना, छिपे हुए कातिल की तरह जो पीछे छुपे, मतलब पर्दे के पीछे, इस चैंटिंग के पर्दे के पीछे छुपी रहती है और हमको अपने अंदर तरीके से नचाती रहती है और हम पता ही नहीं चलता कि हम नाच रहे हैं। ट्रेजेडी है। तो और अपना इंस्ट्रूमेंट किसको बनाती हूँ? वेदना को। उसको ऐसे इन्फ्लुएंस करेगी संज्ञा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी वेदना ऐसी क्यों हो गई। हम फिर उसको संभालते रहेंगे क्योंकि वो हमारे लेटेंट टेंडेंसीज के हिसाब से उससे प्रतिक्रिया होती रहती है। हम सोचते हैं अच्छा ये करते हैं, वेदना को देखते हैं, उसको कम करेंगे, फिर करेंगे, फिर and we keep on doing it and it keeps on happening because हम रूट तक गए ही नहीं। हम सती पठान में पढ़ते हैं, चित्तानुपश्ना धम्मानुपश्ना। ऐसा लगता है कि हाँ जो भी संज्ञा हो क्या फर्क पड़ता है, उसको देख लेंगे। अरे तो पता ही नहीं संज्ञा क्या है, तो देखेंगे क्या। और एक भावना बन जाती है कि चित्तानुपश्ना को पढ़ के कि चित्त में द्वेष जागा, हमने इसको देखते रहे निकल गया, तो ये करते रहेंगे। हमारा ध्यान इस ओर नहीं जाता कि उसी चीज को बार बार देख के क्यों द्वेष जाग रहा। एक हमारे क्लोज कोई रिलेटिव है, जब भी मैं उसको देखता हूँ तो मुझे गुस्सा आ जाता है। जब भी मैं देखता हूँ तो कोई और है, सब में मैं उसको देखता हूँ मेरे मन में प्रेम जागता है इसको तो, चाहे वो कुछ भी बोलता रहे, चाहे वो कुछ भी करता रहे। क्या वी डोंट थिंक ये हो क्या रहा है? वी डोंट रिफ्लेक्ट ऑन दैट कि किसी को देख के राग जाग रहा है, किसी को देख के द्वेष जाग रहा है, बार 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 बार। और फिर हम अगर साधक अच्छे होते हो यार, फिर राग जाग गया, फिर द्वेष, यार चलो देखो इसको देखो, अभी राग जागा है, धीरे 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 शरीर को देखो, राग को देखो, धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगले दिन फिर वही बात, अगले दिन फिर वही बात। हम भूल जाते हैं। धम्मानुपश्ना में भगवान ने कहा है, यथा च अनुत्पन्नस्य काम छंदस्य उत्पादो होति तंच प्रजानाति। जो काम छंद नहीं था वो उत्पन्न क्यों हो गया, बार बार क्यों हो रहा है, उसको जानना है, उसके कारण को समझना है। क्यों कोई छुपा हुआ कारण है जिसको हम एड्रेस ही नहीं करेंगे तो वहीं पे वहीं रहेंगे, वहीं वहीं जहाँ थे वहीं पे वहीं रहेंगे, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। एक और दिक्कत ये होती है कि उसको जानना आसान नहीं है। उसके लिए चित्त समाहित हो, सती हो, और हमारी धम्म विजय की कैपेबिलिटी हो, वीर्य हो, पेशेंस हो, ये सब जरूरत है। तो काफी बोधि के अंग उसमें आवश्यक पड़ते हैं। मैं उसको इन्वर्स भी कर सकता हूँ कि अगर हम उसको देख पाते हैं तो इसका मतलब हमारे बोधि के अंग डेवलप हो रहे हैं, हमारे संभव नहीं है। क्योंकि छुपी हुई चीज को सामने ला रहे हैं, आवरण उसको हटा के देख रहे हैं। तीसरी बात, बीच में प्रश्न पूछे गए पर्सनल इंटरेक्शन में भी,
ये सब फाइंड सब डिविजन्स क्यों कर रहे हैं भाई? और ये बुद्धिस्ट टर्मिनोलॉजी, ये रूप संज्ञा है, ये शब्द संज्ञा है, ये सब करने की क्या जरूरत है? अगर मुझे बुखार है, जैसे बीच में था अभी, और मुझे पता ही ना हो उसका क्या कारण, मैं कहूँ खाते रहो पैरासिटामोल, खाते रहो, जिंदगी भर खाते रहोगे। आपने ब्लड टेस्ट किया, पता किया ये इन्फेक्शन है, तो उसके हिसाब से दवाई दी तो भी निकल जाएगा। बिल्कुल यही बात। जब तक रोग नहीं पाते, रोग का कारण नहीं मालूम पड़ेगा, तो आपको निदान ही नहीं होगा। हाँ, टेम्परेरी रिलीफ जैसे कहते हैं ना, पैरासिटामोल खा लो, बुखार उतर गया, थोड़े देर 1-2 घंटे नहीं रहा, फिर चढ़ गया, फिर खा लो, यही करते रहो। बिल्कुल यही काम हम साधना में भी कई बार भूल चूक से करते रहते हैं। मैंने बेचैनी हो गई, थोड़ा देख लो, उसको शांत कर लिया, फिर बेचैनी हो गई, फिर देख लिया, फिर कर लिया, करते रहो। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट हम कुछ तो कर रहे हैं। लेकिन साधना में प्रगति नहीं हो पा रही, कुछ चीजें अटक गई, प्लेटू आ गए हमारे प्रैक्टिस में। I'm not saying this is the only reason, but in many cases this is the reason. We're not able to see the sanya behind repeated occurrence of craving or aversion. इसलिए उसको अलग अलग देखना, खासतौर पे अलग अलग देखना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमारा संसार से इंटरेक्शन मल्टी डायमेंशनल होता है। जैसे आज सुबह की एग्जाम्पल थी, हम देखते भी हैं, सुनते हैं, उसमें सुनने की बात थी, कुछ सुनते हैं। एग्जाम्पल थी, उसमें देखने और सुनने की ज़्यादा महत्व था, और बाकी भी सेंस हमेशा साइमल्टेनियसली सब सेंसेस ऑपरेट करते हैं। कुछ पे नहीं होता इंटरेक्शन, टेस्ट पे लिमिटेड होगा, स्मेल का भी लिमिटेड होगा, लेकिन सुनना और देखना तो होता ही रहता है। और उसको अगर ठीक से नहीं समझते तो हम उसको ओवरऑल कुछ कर लेते हैं, किसी तरह से पिंड छुड़ाते हैं। जैसे सुबह मैंने कहा, किसी तरह से कोई डिसीजन मेकिंग कर दी। तो हमको देखना होगा, जब हम करें डिसीजन, उस समय नहीं भी कर पाए, कौन सी संज्ञा थी हमारी, शब्द संज्ञा में प्रॉब्लम थी कि रूप संज्ञा में प्रॉब्लम थी, ताकि हम उस पर जोर दे सकें, पता तो चले कहाँ प्रॉब्लम है। एक और प्रश्न उठा था कि भाई कौन सी संज्ञा ठीक है। जो सुबह के एग्जाम्पल में किसी ने कहा था, पंडित जी ने उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया कि ये जो है, जो स्लरी निकली है, जो सूख रही है, वो फर्टिलाइजर तो है ही है, ऑफ कोर्स। So is that not a right sanya? The issue is not of recognition. The issue of how we hold that recognition. कन्वेंशन लेवल पे हर कोई आदमी, हर कोई स्त्री अगर कोई डिसीजन लेती है, कोई एक्शन लेती है, उसके पीछे ये बिलीफ होता है कि जो मेरा परसेप्शन है वो ठीक है। हमें अगर मालूम हो कि मेरा परसेप्शन है गलत है, तो मैं उसके हिसाब से डिसीजन नहीं लूंगा, अनलेस आई एम डिरेंज्ड। कोई भी जानबूझ के अपनी संज्ञा को कॉन्ट्रेडिक्ट नहीं करता, उसको ठीक ही मानता है। सुबह की एग्जांपल लें जो थी, और उसमें दिक्कत क्या होती है, जब कॉन्ट्रडिक्टरी संज्ञा आती है तब दिक्कत होती है। जैसे सुबह के एग्जांपल थी स्लरी की, तो गंध संज्ञा है, हार्मफुल है हेल्थ के लिए, इसमें डाउट नहीं है। रूप संज्ञा है कि वो देखने में बुरा लगता है, और वो बट वो यूजफुल है। तीनों चीजें कन्वेंशनल लेवल पे ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, अब मैं किसको महत्व दूं, विच इज मोर इम्पोर्टेंट। आप कह सकते हैं ये अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, सब्जेक्टिव जजमेंट है, बट एवरीबडी वुड एग्री इट्स वेरी रिपल्सिव द वे इट इज स्प्रेड आउट। इस पर्टिकुलर केस में मेन इशू क्या है, किसको इंपॉर्टेंस देनी है, which perception really is important. Now that is where our Dhamma Sanya will operate, our understanding will operate. कोई कहता है कि भाई जो पॉइंट नंबर 1 और 2 थे regarding smell and vision, that is very important. 3 is useful, I also understand, but that's only we lose a few money, a little bit of money.
वही, हाउ डू इवैल्यूएट मॉनिटरी इम्पैक्ट ऑफ द हेल्थ, डिस्टर्बेंस टू स्टडीज। टीचर जो वहाँ बैठते हैं 10 घंटे 12 घंटे, उनको कॉन्स्टेंटली स्मेल पड़नी, वो तो उठ के चले जाते हैं। उसकी मॉनिटरी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? जबकि दूसरे लोग हैं जो यूटिलिटी में बांटते थे कि नहीं नहीं, कोई यूजफुल चीज अगर आई है तो उसको फेंकना अच्छी बात नहीं। दैट्स अ परसेप्शन ऑफ कोर्स। थोड़ी बहुत इनकन्वीनियंस हो गई तो क्या हो, दैट्स अनदर परसेप्शन। तो डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेकर था उसने क्या सोचा, भैया कुछ भी डिसीजन कर लूँ, एक ना एक ग्रुप तो परेशान हो गए, नाराज हो गई। अब किस ग्रुप को नाराज करना है? जो छोटा है उसको कर लो, समझा देंगे, छोटों को संभाल, थोड़े ग्रुप को संभालना आसान। लेकिन ये कोई तरीका डिसीजन करने का? या वन हैज टू गिव, वन हैज टू टेक अ डिसीजन। Now you may say, is this right? From the person perspective of the person, that is right. Is it right in the absolute sense? Of course, nothing is absolute sense. Nothing is right in the absolute sense. Why? Well, Buddha tells us all sannyas are anicca, dukkha, anatta. Attachment to sannyas is a cause of suffering. We know that. So what does it mean? We should hold in a practical sense. Okay? We should hold our perceptions lightly. हमारे perception जो है उसको ठीक है, हम ये नहीं कह रहे सारे परसेप्शन छोड़ दो, वी डोंट ट्राइंग टू बी आइडियलिस्ट, वी आर सेइंग जो भी परसेप्शन है भगवान की ठीक शिक्षा का आदर करते हुए समझो कि भाई ये बदलता रहता है और अलग अलग प्राणियों का अलग होगा, रिस्पेक्ट दैट उनकी। और क्यों? वो कंडीशनड है, वो मेरा नहीं है, वो मेरी कंडीशनिंग का असर है, अनात्मा है। अगर हम इस चीज को ठीक से समझेंगे, क्योंकि यही करेक्ट परसेप्शन है सिर्फ, द ओनली थिंग करेक्ट परसेप्शन इज अनिच्चा दुक्खा, everything else Buddha tells is a mirage, but based on appearances. अब आप देखिए किसी भी उस ग्रुप में ही मान लीजिए, अगर हर मेंबर उस ग्रुप के परसेप्शन को लाइटली लें, क्या ये मेरा विचार है, ये तुम्हारा विचार है, तुम्हें लगता है कि क्लासेस का डिस्टर्बेंस, टीचर्स का डिस्टर्बेंस महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण है, चलो बैठ के चर्चा कर लेते हैं। यू मे कम टू कंसेंसस, क्या है इस कंडीशन में ऐसा कर, provided you're not attached to your sannyas and you understand that they are impermanent, they are changing, they are conditioned, they are uncertain. मैं जिसको ज्यादा महत्व दे रहा हूँ सबको वो महत्व देने की जरूरत नहीं है, उनके और आर्गुमेंट्स होंगे उसके लिए. We can have so many arguments about importance to smell or importance to vision or importance to the not throwing away things which are useful. Different, so you can have a discussion on it if you don't hold your sannyas together. तो जैसे ही हम संन्या के अनित्य, दुख और अनात्म स्वभाव को जानते हैं तो डिसीजन मेकिंग में सहूलियत हो जाती है. हमेशा वो संभव नहीं होता उस समय की जब डिसीजन तो ऑन द स्पॉट लेना है, कई बार वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू डू दैट. बट जैसे जैसे हमारी साधना पुष्ट होगी, एटलीस्ट द मेमोरी विल कम समवेयर. मैं इतना होल्ड क्यों कर रहा हूँ कि यही होना चाहिए, उसकी भी बात समझो ना. एंड व्हेन आई टेक ए फाइनल डिसीजन, आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि ये मेरी प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मुझे ठीक लगता है, मेरी प्रेजेंट संज्ञा के ठीक लगता है, प्रेजेंट लेवल ऑफ सती, प्रेजेंट लेवल ऑफ धन्या, ये मैंने डिसीजन लिया है. बट ये एब्सोल्युटली राइट है ऐसा कोई चक्कर नहीं है. तो क्या होगा, एक हम धम्म को अपने अंदर स्थापित कर रहे हैं. और सब प्रैक्टिकल बेनिफिट ये है कि जब हमारा डिसीजन गलत प्रूव हो जाएगा तो ज़्यादा परेशान नहीं होंगे. तो डिसीजन ने एज पर एक्सपेक्टेशन रिजल्ट नहीं दिया, देन वी नो हमारी अटैचमेंट नहीं थी, या मैंने सोचा था और टेंटेटिव था उस समय, मेरी अंडरस्टैंडिंग इतनी ही थी, अब अंडरस्टैंडिंग से बदल गई. यू कैन सी फॉर एग्जांपल इन कोरोना केस वी हैड ट्रेमेंडस चेंज विद इन दैट 2 year पीरियड ऑफ द अंडरस्टैंडिंग. शुरू में सबको एक पर्टिकुलर दवाई दी थी, सबको आइवरमेक्टिन खिला दी, सबको वो खिला के एंटीबायोटिक दिया ही नहीं.
और कई लोगों को बहुत नुकसान हुआ, समझ ही नहीं, मालूम ही नहीं क्या करना है, कुछ भी कर दो, कुछ भी कर दो. Slowly understanding changed, medication changed, and we came to a set protocol. भाई मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये करो, अगर ऐसा है तो ये करो, अगर ऐसा है तो ये करो. सबको तुम स्टेरॉइड दे के मत मारो, उससे भी मर जाएंगे लोग, और जिसको जरूरत है उसको नहीं दोगे वो भी मर जाएगा. तो दैट इज द perception changing, understanding changing, and then decision making becomes better and better. Same thing happens in the field of our practice. जब हम हमारे दैनिक डिसीजंस को ये याद करके कि संज्ञा अनित्य है, इनफैक्ट ऑल खंडास आर अनित्य दुख अनात्ता, अगर हम ये याद रखें, उसको अपने बैकग्राउंड में रखें और उसके आधार पर डिसीजन करें, फिर जो भी हो, गलत हो, इट में टर्न आउट टू बी नॉट ए करेक्ट डिसीजन, और इट में टर्न आउट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट नहीं आया, कुछ गड़बड़ हो गई, देन बिकॉज वी आर नॉट होल्डिंग संज्ञा करेक्ट. We learn from that experience. If we hold sanya correctly, we'll find alibis for blaming others, and then the learning process तो वो खत्म हो जाएगा. तो इसलिए कहा गया कि हमको जितना हो सके we should try to move from the sanya based on appearances to sanya based on yoniso manasikara, which are तीन उसमें जो प्राइमरी यही बताई गई, अनिच्छ संज्ञा, अनिच्छ दुख संज्ञा, दुखे अनात्म संज्ञा. So that's the way we assimilate all this study. And we already discussed practice कि वही कैसे हम देख पा रहे हैं कि संज्ञा का या रूप का या वेदना का, कैसे उसके अनित्य स्वभाव को देखें, कैसे उसके दुख स्वभाव, उसके अटैचमेंट से दुख होने को समझे, किस तरह से उसके कंडीशन नेचर को समझे. So we have been practicing it in some way in that manner. और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात संज्ञा की, हमारा बिहेवियर इस पर बहुत डिपेंड करता है. एंड देयरफॉर अगर कोई भी ऐसी परिस्थिति आ रही है कि बार बार मुझे वही परिस्थिति में उसी तरह का रिएक्शन हो रहा है, लोभ का या द्वेष का, तो आई शुड पॉज एंड रिफ्लेक्ट. Why is this suffering arising again and again on certain contact or certain person? And my experience has been, in most cases, you should specifically look at the sanya behind, which is operating and creating a particular kind of vedana and leading to particular behavior pattern. तो फिर कहेंगे आप क्या संज्ञा को बदल सकते हैं? Of course we can change it. Not only from sannyas, from this sanya to the ultimate Lokottar sanya, but then various gradations which have been given. तो इसके बारे में मैंने काफ़ी सर्च किया कि क्या इस तरह का कोई पॉसिबिलिटी है. तो बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन, सारे त्रिपिटक में स्कैन करके बहुत थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिली, वो भी इट्स नॉट वेरी कोहेरेंट. तो उसको मैंने कुछ तरह से जोड़ने का प्रयास किया है. तो उसमें quite a bit of it is my understanding, so you should view it in with that light. It may or may not be fully correct. तो एक सूत्र जो इम्पोर्टेंट था, विच इज ऑफ कोर्स उसमें कोई डाउट नहीं है, अंगुत्तर निकाय में 4.179. अगेन इट्स कॉल्ड निब्बान सूत्र. सो मेनी सूत्रास कॉल्ड निब्बान सूत्र. तो उसकी स्टोरी, द स्मॉल थिंग, जस्ट 15 लाइन्स, वेरी इंसाइटफुल. तो कहानी क्या है कि आनंद जो है सारे पुत्र के साथ जाते हैं, उनके मित्र हैं और वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और बड़े प्यार से पूछते हैं कि भाई क्या कारण है कि कुछ लोग इतनी साधना करके भी अरहंत नहीं बन पाते और कुछ बन जाते हैं, इसका कोई कारण तो होगा. And he gives a very precise reply. Well, let me first read the translation, then I'll go. Friend Anand, it is because some sentient beings don't really understand which perceptions make things worse, which keep them steady, which lead to distinction, and which lead to penetration. Absolutely clear description up to this point. उसको 4 तरह की संज्ञाएं कही हैं. अनाभागीय संज्ञा, मैंने इसको लूजली ट्रांसलेट करके
ऐसी संज्ञा जो हमारे हीन करती है, हमारा हानि करती है। जस्ट ट्रांसलेट डजंट मीन एग्जैक्टली दैट, बट हिंदी में उसको कह दिया कि वो जो हानि करती है हमारी, मतलब धर्म के मार्ग से हमको नीचे ले जाएगी। थिट्टे भागीय संज्ञा जो हमको जहाँ आया तो वहीं का वहीं रखेंगे। और विशेष भागीय संज्ञा जो हमको विशेष डिस्टिंक्शन बनाते हैं, देम टेक अस इन दी ऑनवर्ड पाथ, उपनयी को आगे की ओर ले जा रही है। और निब्बेद भागीय संज्ञा, निब्बेद मतलब पेनिट्रेशन, दे विल टेक अस टू लोकोत्तर रीजन, विल ट्रांसेंड दिस एंड लीड अस टू कंप्लीट लिबरेशन। दिक्कत ये है कि ये सूत्र खत्म हो गया, अब इसका क्या करूं मैं, कहाँ से ढूंढूं, ये है क्या? तो मैंने अपनी तरफ से इंटरप्रिटेशन कर दिया, आई सर्च लॉट। तो हाँ, इस तरह की अनाभागीय संज्ञा क्या है वो कहीं नहीं दिया। फिर इस वर्ड को सेलेक्ट किया तो कुछ अनाभागीय संज्ञा, अनाभागीय शब्द 3-4 जगह मिलता है। अधिकतर वो अभिधम्मिक टेक्स्ट में है, लेकिन 2-3 सूत्र में मिलता है। तो उसमें एक्चुअली संज्ञा के बारे में नहीं है, वो हानाभागीय धम्मा है या हानाभागीय पन्या है। और जो हाने पानी पक्या का पन्या का सूत्र है, उसमें सारी चर्चा विद रेफरेंस टू ध्यान दी हुई, कि ध्यान कैसे करते हैं, कि वो नीचे के लिए होते, प्रथम ध्यान कर रहे हैं और ऐसे उसमें अगर राग जुड़ा रहेगा तो आपको नीचे ले जाएगा, इस द्वितीय ध्यान में, तृतीय ध्यान में। So that's beyond our jurisdiction because we have not been getting into details of jhanas, but उससे कुछ शिक्षा मिलती है। तो दूसरा जो है वो हमारे संगीति सूत्र और दशोत्तर सूत्र में आती बात है, तो आप वो तो अभिधम्म गया तो उसमें जस्ट डिस्क्रिप्शन नाम आ जाता है उसका, डिस्क्रिप्शन। तो उन सब के आधार पे जो मेरी समझ है, मैंने संक्षेप में उसको इस तरह से समझा है जब आपके समझ पेश करता हूँ। तो हानाभागीय संज्ञा का मतलब इन सब से यही निकलता है, परसेप्शंस विच लीड टू अकुशल मेंटल स्टेट, जो हमारे ऐसी संज्ञाएं जो हमको अकुशल धम्म पैदा करती है, कुशल मेंटल स्टेट्स में, लोभ, दोष, मोह। इंटरेस्टिंगली 10 सूत्र में लेजीनेस को बहुत महत्व दिया गया, रेस्टलेसनेस को, एंड इंटरेस्टिंग वर्ड है इमोशनल बैरननेस, quite an interesting word, emotional barrenness. And what is the cause it is given? It is arising because of doubts and lack of respect for the teacher, for teaching, for sangha, for the training, and resentment towards fellow Dhamma practitioners. They are all very important aspects of our practice. And what are the perceptions जो विशेष भागी हैं, तो इसके विपरीत है, जो हमारे को कुशल मेंटल स्टेट्स लीड करते हैं, अलोभ, अदोष, अमोह, वीर्य, ट्रैंक्विलिटी, इमोशनल सेटिस्फैक्शन। उसके लिए कहा श्रद्धा इंद्रिय, वीर्य इंद्रिय, सती इंद्रिय, जो इनको स्ट्रेंथन करते हैं, दे आर विशेष भागी। जो हानाभागीय संज्ञा मतलब जब को नीचे ले जाती है, उसके बारे में एक अदर डिफरेंट पर्सपेक्टिव से एक दोस्तों में बात आती है, जिसे कहा जाता है विपल्लासा, संज्ञा विपल्लासा। विपल्लासा मतलब डिस्टॉर्शन हो गया, which you can easily understand, which are actually the kind of distortions which we experience. जो अनित्य है उसको नित्य मान लेते हैं, जो दुख है उसको सुख मान लेते हैं, जो अनात्म है उसको आत्म मानते हैं, जो अशुभ है, जो असुंदर है उसको सुंदर मान लिया, और सबसे बड़ी जो रॉन्ग व्यू है उसको ठीक मान लिया, जिसके कारण जो साधक है एक्चुअली कुछ सेंस में डिरेंज हो जाता है। ये कहा कि डिस्टॉर्शंस है हमारे माइंड की, जो कि मार के सोल्जर्स है और हमको पकड़ के फिर ले जाता है, जहाँ चाहे वहाँ खींच कर ले जाता है, संसार में चक्र में घुमाता रहता है। इससे कुछ आइडिया मिलता है कि किस तरह के परसेप्शंस हैं जो हमको हानि पहुंचाते हैं, जो हमारे को धर्म में मार्ग में आगे बढ़ने से रोकते हैं, और कैसे हैं जो हमको एक्सीलेंस देते हैं। ये थिट्टी भागी है क्या हुआ, तो कोई उसका रेफरेंस कुछ नहीं मिला। तो मेरी जितनी समझ है उससे मुझे लगा कि अगर हम मैकेनिकली प्रैक्टिस करते हैं तो जहाँ के हैं वहीं तो वही रहते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, सती है लेकिन धम्म विचय नहीं है। तो जितना आपने सती के माध्यम से, समाधि के माध्यम से चित्त को समाहित किया, उतना बना रहेगा, वही बना रहेगा। फिर राग द्वेष जागेंगे, फिर कम हो जाएंगे, राग द्वेष जागेंगे, कम हो जाएंगे, वहीं के वहीं गाड़े रहेंगे।
डिटोरेशन नहीं हो रहा क्योंकि आप प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, सती का अभ्यास कर रहे हैं, समाधि का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, धम्म विचय नहीं है, तोड़ तोड़ के देख नहीं रहे, सो यू नेवर बी एबल टू रियली पेनिट्रेट। और पेनिट्रेटिंग के लिए तो हमने जैसे कहा, उसके लिए फॉर्चुनेटली एग्जैक्टली ये वर्ड यूज किया गया, बेदभागीय संज्ञा संगीति सूत्र में, जो हमने भाष्य भी पढ़ा था, अनिच्य संज्ञा, अनिच्य दुख संज्ञा, दुख अलग, एंड वी आर ऑल फेमिलियर। गिरमानंद सूत्र पिछले भाषा में हमने खूब चर्चा की थी। तो हर एक खंड के बारे में हम अडॉप्ट करेंगे तो दे विल लीड टू पेनिट्रेशन, दे विल लीड टू लिबरेशन। सो I think I will stop there. Is there anything on that? So I'm trying to avoid getting into too much details. और मैंने शायद पहले भी कई बार बताया है कि ये चर्चा इनडायरेक्टली सती पठान सूत्र में भी आती है, जहाँ पे वो तन्हा की बात करते हैं, तो यू कैन सी कि तन्हा कहाँ जाती है। Then you see that there's a whole list of things which are arising, which are mentioned there. It arises at the sense basis, it arises at sense objects, it arises at various sense consciousnesses, हर एक के छः हैं. It arises at various contexts, it arises at various Vedanas, which you have seen that. Then it arises at various sannyas, it arises at various sankharas, so sanchetanas, and it arises at various thoughts, initial thoughts, it arises at various contemplations of that kind, which are. So it's indirectly sustained कि हाँ, ये जो इशू है संज्ञा का, ये बाकी खंडों का भी, it has a great importance to understand them in separate categories. So I'll stop here and encourage questions. अगर कुछ remainders of questions वो हमारे सत्र के बारे में, that would be helpful, that would be more useful rather than my elaborating on this. Point form में तो आपके सम्मुख समरी पेश है. नमस्ते सर, आदित्य here. जी नमस्ते. दो बोला कि एक अनभाग्य संज्ञा और दूसरा विशेष भाग्य, तीसरा और चौथा नहीं बोला आपने. तीसरा बोला ना तृतीय भागीय संज्ञा, तृतीय भागीय जो कि आपको तृतीय भागीय संज्ञा जो आपको ये परसेप्शन की बस जो मैं देख रहा हूँ वो जो देख रहा हूँ उसको देखता जाऊँ और उसको इन्वेस्टिगेशन ना करूँ, उसके ऊपर स्टडी ना करूँ, तो जो स्थिति बनी है मेरी वो बन जाएगी, जो लाभ हुआ है वहीं का वहीं रहेगा. विशेष जो मुझे लाभ हुआ है सती के अभ्यास से, समाधि के अभ्यास से, उतना लाभ ही रहेगा, ना नीचे जाऊंगा ना ऊपर जाऊंगा, क्योंकि साधना तो कर रहा हूँ. तो उसको कहा तृतीय भाग्य, मतलब स्टेबिलिटी, एक पर्टिकुलर कंडीशन पे स्टेशनरी स्टेट आ गई. और निर्वेद भाग्य मैंने कहा अनिश्चय दुख अनात्म वाली संज्ञा, दे आर द पेनिट्रेटिंग विच लीड टू लोकोत्तर डोमेन, जो हमारे को इन लोगों के बाहर ले जाने की प्रक्रिया में मदद करती है. चारों बता संक्षेप काफी, इतना संक्षेप से समझ लेंगे तो काफी. थैंक यू सर. सर मॉर्निंग में जो आपने एक्सरसाइज दी थी, तो मैं मॉर्निंग के सेशन में तो अवेलेबल नहीं थी, लेकिन मैंने उसको सुना जब, तो मैंने भी उसको एक्सरसाइज करने की कोशिश करी. तो जब मैंने कोशिश करी तो इसमें एक चीज मुझे बहुत अपैरेंट नजर आ रही थी, मैं देख रही थी, जब मैं विजुअलाइज लाइक क्रिएट कर रही थी, तो जो बोली इसको रहने दीजिए, जो 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 वेस्ट था, मतलब और कहा कि खाद बन सकती है, तो उसको पेनिट्रेट करना मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा मेरे लिए आसान था कंपेयर टू वन पीपल फ्रॉम मैकेनिकल साइड. तो वो जो
जो एक आप उसको देख पा रहे हो कि उनका क्या व्यू पॉइंट है और इनका क्या व्यू पॉइंट है, तो ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि आप किसी किसी ये आपके पीछे जो आपका accumulated संज्ञा या कह लीजिए उसको, वहां से यू आर एबल टू एक्सेस इंफॉर्मेशन और संज्ञा को, क्या ऐसा है या अब मैंने जो बोला? Of course, there are limitations. जो चीज़ हमारे सामने नहीं हो रही उसको हम मेंटली विजुअलाइज कर रहे हैं. हम एक, अगर हमारी फोटोग्राफिक मेमोरी है तो देन वी कैन एक्चुअली इन आवर माइंड्स आई वी कैन क्रिएट ए पिक्चर ऑफ दैट सीन एंड देन, और फिर हमारी एबिलिटी कितनी है, मैंने कहा था ना, धम्म विषय की एबिलिटी होनी चाहिए कि मैं धम्म को तोड़ तोड़ के देख सकूं. जो मेरे धम्म मतलब जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है उसको मैं टुकड़े टुकड़े करके देख सकूं. और अगर मुझे जितना इंफॉर्मेशन दी गई है उस इंफॉर्मेशन के आधार पे आई एम्पैथाइज विद द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल एंड सी लुक एट द थिंग फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव. एक पर्सपेक्टिव है कि भाई ये इतनी बदबू आ रही है और इतना बुरा लग रहा है, और यहाँ पे पढ़ाई हो रही है, बच्चों को हमेशा कंटिन्यूसली प्रॉब्लम है, हम लोग यहाँ बैठे रहते हैं दिन भर क्योंकि हमें काम करना होता है, कंटिन्यूसली स्मेल आएगी, कंटिन्यू फिर मन बीमार हो जाएंगे, उसका भी तो कोई महत्व है ना. एक ही परसेप्शन है ना. इजीली अगर आपने कभी इस तरह की चीज़ के साथ व्यवहार देखा है तो देन यू विल बी एबल टू रिलेट इट वेरी इजीली कि ये कोई सीवेज है या स्लरी है बायोगैस प्लांट की, उसमें कैसी दुर्गंध आती है और कैसे वो देखने में अच्छी लगती है. और अगर उस दुर्गंध के साथ कोई कहे कोई बात नहीं 8-10 दिन में ठीक हो जाएगा, तो 8-10 तो दिन, सर ये जो संज्ञा, ये जो संज्ञा है दिस इज द 8-10 दिन में परसेप्शन. ठीक हो जाएगी, दिस इज पर्सपेक्टिव ना. या दिस इज द परसेप्शन. हाँ, दिस सो पे उसका व्हेन यू आर एक जो कहना चाह रही हूँ कि जो एक पर्सपेक्टिव को आप बिल्कुल एक्सेस कर पाते हो और दूसरे पर्सपेक्टिव को आपको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ रहा है, ठीक आप है, उसको समझने का it takes time, yeah, of course. हम कितना कितना, तभी मैं कह रहा हूँ ना, कितना हमारे में पेनिट्रेशन की एबिलिटी है, कितना हमारे में तोड़ने की एबिलिटी, उसके हिसाब से टाइम लगेगा. इसीलिए कंडीशंस है कि हमारी समाधि पुष्ट हो, तो हमारी सती पुष्ट हो, ताकि मन इधर उधर भटक न जाए, ढलक न जाए, और पेशेंस हो, और धम्म विचय की एबिलिटी. जो भुजंग है ना शुरू के 2-3, वो सब होने चाहिए. तभी हम इस तरह की इन्वेस्टिगेशन को, जो कि टोटली बेस्ड ऑन रिमेम्बरिंग एंड मेमोरी है, उसको तभी करने में सक्षम होंगे. तो बार बार अभ्यास करने पे वो एबिलिटी आ जाती है. आप लोगों में से कईयों ने देखा होगा कि जब पहला केस किया हमने, जब फर्स्ट टाइम वी स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग एंड डूइंग दिस ब्रेकआउट ग्रुप्स, इट वाज क्वाइट अनक्लियर करना क्या है, कैसे करना है. धीरे धीरे अभ्यास करते करते नो थिंग्स आर बिकमिंग क्लियर. दैट्स ऑलवेज ट्रू ऑफ एवरीबॉडी. हर आदमी ऐसे ही सीखता है. वी ऑल लर्न लाइक दैट. आई हैव बीन डूइंग इट फॉर इयर्स, लाइक टू फिगर आउट हो क्या रहा है. तो देन कभी कभी समझ में आता है, कभी नहीं आता. इट्स नॉट ऑलवेज कि समझ भी आ जाएगा. यू हैव टू ट्राई अगेन. कुछ तो है, क्योंकि किसी चीज के प्रति अगर बहुत स्ट्रांग अटैचमेंट होती है तो उसको देख ही नहीं पाते. ये तो ऐसा ही होना चाहिए, हमें हमारे मन में ये भाव बैठा हुआ है, ये तो ऐसा ही होता है, खत्म. कोई और किसी तरह सोचता है तो वो गलत है. The moment you have got that perception, you will not be able to see even कि मेरा ये perception है, it's not truth, it is just a perception. Well, that is a very challenging thing. तो उसके लिए हमको कितना हमारे में अनित्य बोध पुष्ट हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ताकि हम उससे डिस्टेंस बना सकें. Yes, so then there is an accumulation, and there once you make for certain like perspectives, you have some already there is a database inside, and for some you have to accumulate. And once you are able to see distantly, you can penetrate in the second engineer, like second aspects also, or different perspective also. The real problem comes in importance किसको देनी है. 3 चीजें हो रही हैं, उसमें से किसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, वो रियल डिफिकल्ट परसेप्शन है यहाँ पे. क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स के साथ रिलेटेड, ऑब्जेक्ट्स व्हिच यू आर टॉकिंग, इफ यू आर टॉकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स देन इट बिकम्स इवन मोर कॉम्प्लेक्स. अगर आपको ह्यूमन बीइंग्स में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, आपको बीच में
कहा जजमेंट करो यार, इनका कुछ सुलझा दो। Yes, sir. इनको We deal with that. जो Yeah. आर्बिट्रेशन करनी है, अगर फैमिली में डिस्प्यूट है, वाइफ हस्बैंड में डिस्प्यूट है, और कहता है आप आर्बिट्रेट करो, you have to have tremendous ability to be able to dispassionately listen and not get carried away by wife's cries or get very carried away by man's anguish. It's so difficult. So यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट्स थे ना, वो तो कंपैरेटिवली आसान है। ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उसमें स्मेल आ रही है, उसमें ये हो रहा है, वो हो रहा है, परसेप्शंस है। So there, the issue of which perception we hold on to, what is the attachment to that, what is the weightage we give to that, that becomes of crucial significance in case of objects. So when I see like law के perspective से देखा जाए तो human को जो emotions है या जो भी factual आपके पास आ रहा है, you try and synthesize in accordance with law. Now in this case, you can't do everything in accordance with law. I'm sorry. Arbitration. But obviously when justice is there, justice की बात करेंगे तो then because आप किस position पे है, if you're a judge, then you really have to see what justice. In case of human beings, it is even more difficult. Whom to believe? How do you decide this? What is the extent of anguish of this person and this person and this person? How do you believe? Documentary evidences, yeah, there may be, and then you will investigate and figure out, and then you do a kind of bare bones study of them. You can see what exactly can be the consequence. Especially your divorce issues, they are so difficult, they are so subjective, extremely subjective. It depends on judges, and some judges are so well trained कि वो डाइवोर्स करने वालों को जुड़ा के बात करके उनको कहते हैं चलो ठीक है रह लो और देखते हैं। I've heard about that cases, seen the videos of such cases where the judge is so mature and so clear headed, he points out to both the parties ये तुम्हारी गलती है और ये तुम्हारी गलती है, and then they say and the possibility of reconciliation, because if I say I am right and other party says I am right, possibility of solution is problem. If I hold my थिया, मुझे लगता है मैं ठीक हूँ, वो कहे कि हाँ मुझे भी लगता है मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम जो बता रहे हो सकता है उसमें भी कुछ तो सत्य है, तो मैं भी कहूँ तुम कह रहे हो वो भी बिल्कुल गलत नहीं है, then the possibility of arriving at a proper judgment comes. That is the point. So attaching to perceptions is a real problem. अगर मुझे मालूम, मैं ये मानता हूँ कि मेरा ये सोचना इस चीज के बारे में ये मेरी सोच बिल्कुल ठीक है, and there is no way that you are not following the teachings of the Buddha. That's simple, because our focus is that. Then we are now moving away from that teaching. So that's why it's important both from Dhammic perspective as well as from our day-to-day life. ऐसा मुझे लगता है। आप उस पे आप अपना अनुभव देखिए, फिर then we can discuss if we have a contradictory conclusion. No sir, I am of the same view. I am of the same view. I agree with you. Sir, I want to ask you one question. Not that directly I'm asking you. जब मैंने ये सुना था, थोड़ा बहुत मैंने सुना था। थोड़ा पास आ जाओ। One thing, हाँ? थोड़ा माइक के पास आ जाओ। ठीक है। अभी आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ। तो मेरे यहाँ स्टोर हो रहा है बहुत ज़्यादा। हाँ, okay. Now can you hear me? हाँ हाँ। So one thing was very clear. It is good to let go of certain things, even if it adds value to it. So, but मैं वो नहीं पूछ रही हूँ. That was clear. But my question was, because to convince two parties, like, human, like, because you were working in both the department, whatever I could gather it now also. So there, I mean, was it like after that, like, there was did you succumb to any kind of a pressure is one. Second is, कहीं ना कहीं ऐसे लगा, मतलब in general, तो ऐसे जानते हुए भी कि this is valuable, but then you have to let go on it because for the sake of everyone, like as a collective decision, it's better to take that kind of a decision. और आपने कहा कि which human being who's right, who's wrong, it's very difficult to form a perception, because we really
can't derive at it. Not in your case, in general I'm asking. तो उस टाइम पर वो संज्ञा कैसे ऑपरेट होती है? मोस्ट ऑफ द टाइम गलत भी हो सकता है. The only thing is like we should not get attached to it or have a sense of self view. Is that so? You see, at that time, I didn't have this much ability of disaggregating and finding out. I was following this mechanical process of practice. So there was no inclination, though I had some inclination of Vimamsa. There's no inclination to break the sannyas and look at that in that manner. So whatever seemed in the conventional sense would cause unhappiness to the minimum number of people, that was the decision-making criteria. And you know, professors have very strong abilities to give arguments. So you can give arguments in favor of anything to whatever extent, especially when it comes to health, when it comes to loss of time of study, of students, laboratories, because they're all faced to sign in that area. So you can't really put value on them. किसी ने कहा कि क्या हमारी सेहत को कोई वैल्यू नहीं है क्या? ये अगर 20,000 रुपए का है वो 10 दिन में जो हम उसका डैमेज होगी उसकी वैल्यू लगा लो. यहाँ 100-150 लोग हैं. So what do you do? I have no way to do it. So but of course the net result of all that was that their dialogues took place, people discussed and something, and then, as I said, it resulted eventually in some people appreciating each other's point of view and joining together in the team. So eventually it was not that it created bad blood, it was such a major thing. And it was only a question of my view or other view. And some middle path had to be obtained. And it did get obtained, but in a long time it happened. But of course, the decision had to be taken, either leave it at that or remove it. Something had to be done. So at that time, whatever understanding was there, whatever methodology of decision making was there, decision was taken. Now I can't say it was absolutely right, but it was absolutely wrong. Nobody can say that. Surendra Prasad ji, बताइए. Thank you, sir. Okay, I think I'll stop here only. He has raised his hand. Na? Mr. Surendra Prasad has raised hand, so he can. बताइए. Okay, whatever you say. But basically, I was trying to analyze my understanding of whatever you have explained so beautifully in so many of your sessions here. And the net understanding that I have gained is that Sanya is almost tantamount to Panya in some sense. That is why you also talked about Sanya leading to Sanya being converted to Panya in some sense. So there is a close relationship between Sanya and Panya and understanding. So yeah. You have good thing. So given that, if that understanding is right, you know, some of the most important problems we face as meditators is to kind of overcome our limitations that we see, which may be in the standard greed, aversion, and delusion form, or anger, or hostility, or hypocrisy, or selfishness. You know, these kind of tendencies that we occasionally see in ourselves, and we wish that they go away. So how can we use sanya? What kind of sanyas to develop which will help us overcome some of our limitations of this kind? Is a question that I've been asking. I have some answers, like for example, like you said, anicca, anatta, and dukkha are the kind of things that will always help. But probably that becomes too mechanical sometimes and difficult to do it deeply. So I was just wondering how to handle that. Yeah, उस संदर्भ में मुझे ये जो ब्रीफ सूत्र है वो काफी हेल्पफुल मुझे लगा. ये जो 4.179 अंक का लिखा है जिसमें वेनरेबल सारिपुत्रा उनको 4 तरह की संज्ञाओं की बात करते हैं. तो वो मुझे लगा कि वो क्योंकि वो एक तरह का ग्रेडेशन दे रहे हैं उसमें. मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, एक संज्ञा ऐसी है जो मुझे नीचे ले जाएगी, एक संज्ञा ऐसी है जो मुझे यहीं कहीं खड़ा रखे,
एक संज्ञा मुझे आगे की ओर ले जाएगी और एक संज्ञा मुझे बिल्कुल ट्रांसेंड ही करा देगी। तो अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि इस डायरेक्शन में जाऊँ, इधर तो ना जाऊँ। तो उसके लिए कुछ क्लूज अलग अलग सूत्रों से इकट्ठे हुए, जैसे मैंने, विच इज क्वाइट कॉमन, विच इज व्हाट we hear in the Gautami Sutta also, when she goes to Buddha and tells, "Kya karu main?" So she says, "This is my teaching," and this is exactly what he says. The dhammas which lead to lobha, dosa, moha, and various nivaranas, laziness, emotional barrenness is another factor which I found here introduced. These are the ones which we should avoid. So we should check. मेरा ये जो perception है किसी भी issue के बारे में, is it taking me downward or is it taking me upward? Is it taking me in the direction of these pallasa? Is it based on the distortions? Am I taking something which is impermanent to be permanent? Am I taking something which is intrinsically unsatisfactory, उसको satisfactory मान रहा हूँ? And of course, this is a step ahead of that actually. The विशेष भागीय would be movement in the upward direction would be कि भाई इससे मेरे मन में लोभ जाग जनरॉसिटी जाग रही है, मैत्री जाग रही है, कन्या जागने की कोशिश हो रही है, वीर्य जाग रहा है, प्रशब्दी जाग रही है, इमोशनल सेटिस्फेक्शन जाग रही है, मेरी इंद्रियां पुष्ट हो रही हैं, तो ये संज्ञा ठीक है, इस हिसाब से काम करें. So that's a very good marker, which is basically the fundamental teaching of Buddha anyway. कि हमको देखना चाहिए कौन से जो टीचिंग हमको उसमें गौतमी सूत्र में तो वो कहते हैं कि टीचिंग जो आपको इस डायरेक्शन में ले जाए वो समझ लो मेरी टीचिंग है, जो इसमें ले जाए वो मेरी टीचिंग नहीं है. सो वेनरेबल सारिपुत्र इज पुटिंग इट इन द टर्म्स ऑफ संज्ञा कि परसेप्शंस भी हमको देखने चाहिए ऐसे हों जो हमको ऊर्ध्व गति की ओर, ऊपर जाने की ओर, against the stream of worldliness ले जाए rather than make it flow along that. And of course the Vedagami तो कोई है, that which means as we really move, you know, देखिए अगर हम अलोभ, अदोष, अमोह को strengthen करते रहें, वीरनेस, tranquility को strengthen करते रहें, ultimately we realize the limitations of worldly happiness, जैसे हमने पिछले सूत्र में पढ़ा. And then the limitations of worldly happiness are realized, and then we move towards unworldly dimensions. Niramish sukha, then niramish dukha, niramish upeksha. So that also gels with this. It gives us a kind of direction in which we move, and we can easily see how these all fit into a good kind of a structure or a matrix of which direction we should practice, ताकि हमारी प्रैक्टिस इम्प्रूव होती रहे, डिटेरियोरेट ना हो. मतलब उतना ही हमारे लिए अगर हम उसको ठीक से पकड़ लें तो आई थिंक दैट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट रियली, दैट वी आर एब्सोल्युटली क्लियर. इस तरह की संज्ञा हमारी बननी चाहिए ताकि हमारा धर्म के मार्ग में प्रगति हो, नीचे ना चले जाए. एंड देन एज वी प्रोसीड we understand anicca better, we understand दुखा better. From our बार अनुभव करके वो बात क्लियर हो जाती है. And then as it becomes clear, then as this perception, जैसे भगवान ने हमने पहले पढ़ा था उसके वेदना के बारे में, look upon pleasant feelings as painful. Now that's a mind-boggling statement. When will that happen? जब अनिच्च संज्ञा पुष्ट हो जाएगी. तो इस तरह से जब हम देखते हैं, then we can see the interrelationship between all that we have been discussing in the last 1.5 months. हाँ जी, यश मेहता जी है ना जी, बोलिए. Please unmute yourself and ask. Good evening, sir. बताइए. Sir, on the path, I am realizing that questions are futile. Why it is happening? Even this is also a question. There should not be any question. What should we do then? So I'm realizing the questions are futile.
नहीं तो करना क्या related. है ना, वो तो ठीक है, चलिए मान लिया क्वेश्चन फ्यूटाइल है, तो क्या करें, कैसे साधना करें, कैसे पता साधना चलेगी, तो कैसे पता चलेगी ये साधना ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? sir, not asking, telling in general, but I am realizing that my questions are futile. तो ठीक है, They are of no use. if you're certain then there's no question, perfect, please go ahead and verify it, no problem. Because creating perceptions lead to something that create karma again. It's not a question of creating perception. Perception is there, you're not aware of it. You can't say there is no perception. It is impossible because every mind moment, not even state, every a big 1 minute, I'm not talking about time interval of 1 second, millisecond, microsecond. Every mind moment has Vedana, Sanya, Sankhara, Mansikara, Chetana, they're always there. अब हम पहचाने चाहे ना पहचाने, वो हमारी मर्जी है, हम सजग सर, है। जब हम उन्हें जी सर जब उन्हें पहचानने जाते हैं तो मिली सेकेंड्स में तो कितनी सारी होती होंगी, और सेकंड में जो होती है वो हमारी पहचान में आती है। हाँ, वही वही काफी है हमारे लिए। मैं तो बता रहा था आपको कि परसेप्शन हमेशा रहेगा, इसलिए मैंने वो बात कही। अगर हम ये सोचते हैं कि परसेप्शन के बारे में क्यों बादर कर रहे हैं भाई, आज बादर अबाउट क्या परसेप्शन है, चलने दो ना। या यू कैन वर्क लाइक दैट एंड सी द रिजल्ट, व्हाई नॉट। सर तो अंत तो कहीं होगा ही नहीं फिर कभी। हाँ, अगर हम ऐसे ही, तो वो जो थिटी बांधिए संज्ञा है ना, अगर हम सिर्फ ये समझते हैं कि जो हो रहा है उसको मैं देख रहा हूँ, वो समाप्त हो रहा है, तो अच्छी बात है, उसका लाभ होता है। बट उससे कितनी पन्या डेवलप होगी उसमें डाउट है। आप देख सकते हैं, करके देख सकते हैं ना। आप कुछ वर्ष ऐसे करके साधना, मुझे मालूम नहीं आप कितने वर्ष से साधना कर रहे हैं, तो फिर आपको अपने ज्यादा समय नहीं हुआ। हाँ जी, ज्यादा समय नहीं हुआ सर, जी जी, मात्र आप 3-4 महीने। करके देखिए ना। अच्छा है, जो जो आपको ठीक लगता है उसके हिसाब से करते रहिए, और फिर आपको लगे कि हाँ कहीं कुछ अटकाव आ गया, तो देन वी कैन डिस्कस इट, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। गुड, वेरी गुड। तो जो हम बात कर रहे थे कि टुकड़े टुकड़े करके देखना है और रिफ्लेक्शन करना है, इट सीम लाइक व्हेन वी वर डिस्कसिंग ऑल ऑफ दैट, वन थिंग केम आउट वेरी क्लियरली इज कि सिर्फ देखने से नहीं चलेगा, वी रियली हैव टू ब्रेक थिंग्स अपार्ट। सो एंड आई नो प्रीवियसली वी डिस्कस्ड दिस आल्सो, बट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ऑफ दिस डायलॉग, अगर आप थोड़ा उसमें भी गाइडेंस दे दें कि वो करना कैसे है। क्या, किस बारे में? सर ये जो बात हो रही है ना कि हम अपनी, हमारा क्या संज्ञा ऑपरेट कर रही है, like it's hiding behind somewhere, so one, how to bring it to the forefront and then how to break it apart. पिछले दिनों में जो हमने अभ्यास किए वो इसीलिए किए थे ना, तो आपने कैसे किया वो आप खुद मुझे बताइए ना। जो सेशंस में आपसे 3 एग्जाम्पल दिए गए थे ना, उन 3 एग्जाम्पल्स में आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये कौन सी संज्ञा है, और क्या उस संज्ञा के हिसाब से जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, कर रही हूँ, वो उससे मैच करती है क्या? कैसे आपने अनुभव किया? आपने किस बेसिस पे कहा? जैसे जो भी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, सुबह शायद कुछ आपने उसके बारे में रूप संज्ञा कहा, बाकी कुछ लोग धम्म संज्ञा कह रहे थे। आप कैसे कह दिए? आपको कैसे पता चला? गेस, इज इट अंडरस्टैंडिंग और इज इट इनसाइट? सर तो अभी जो इन्हीं दिनों में जो डिस्कशंस हुए, उससे एक तो ये बात समझ में आने लगी थी कि वी हैव टू लुक एट थिंग्स एट एवरी इंडिविजुअल सेंस डोर। तो फिर ये देखा कि भाई जो भी उस मोमेंट में एक्शन लिए गए वो कौन से सेंस डोर के ऑपरेशन से ड्रिवन थे, एंड बिकॉज फिर ये रियलाइजेशन हुआ कि भाई जिसने ऐसा देखा है कि ये जो चीज है ये सोना है, जिसको दूसरे को वो स्लरी लग रही है, बट बेसिकली इट इज समथिंग वैल्यूएबल, देव सीन इट, देव नोन इट। तो ऐसे करके एक एक स्टेप करके देखा। इन एक्चुअली इनिशियली जब डिस्कशन स्टार्ट किया, इट वाज नॉट वेरी एविडेंट कि ये रूप संज्ञा होगी, बट वी रियली हैड टू काइंड ऑफ go one step at a time to
determine that, और फिर वो बात समझ में आई थोड़ी. So this is the method. जो आप मुझसे कह रही है ना क्या मेथड है, दिस इज द मेथड. सर धम्म विजय भी यही है फिर? हाँ जी, धम्म विजय भी यही है? yeah, of course. Breaking apart each khanda and further breaking it into each ayatana, that is what is meant by dhamma vichaya. Breaking things, विचय का मतलब होता है तोड़ तोड़ के देखना, विचयन करना. तो आप धम्मा मतलब जो मेंटल एक्सपीरियंस है उसको तोड़ तोड़ के देख रहे हैं. ओवरऑल एक्सपीरियंस तो यह है कि वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या ओवरऑल एक्सपीरियंस जैसे कल गुरुजी के केस में था कि कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ उनके डिसाइपल शांत बैठे हैं, उनके साथ बैठ के चांट कर रहे हैं, और गुरुजी बिल्कुल शांत बैठे हैं. दिस इज द एक्सपीरियंस. नाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हो क्या रहा है. उस एक्सपीरियंस के बेसिस, किस बेसिस पे ऐसा अनुभव हो रहा है उनको कि वो इस तरह से शांत बैठे हैं. तो जो हमको इन्फॉर्मेशन दी गई, उस इन्फॉर्मेशन के आधार पे हमने समझने का प्रयास किया. गुरु जी चांट कर रहे थे, तेरा कीता किया मीठा लागे. अरे saying कि यह so much of faith in God that he says जो भी आप करते हो मेरे को मीठा ही लगता है. No, that's a धम्म संन्यास. That's a way of looking at the world. जो वर्ल्ड व्यू है, हमारा परसेप्शन है, शून्यता का परसेप्शन या शाश्वतवाद का परसेप्शन या आत्मा का परसेप्शन, देयर ऑल धम्मास, देयर ऑल थॉट प्रोसेसेस. तो अगर उस पे हमारा कॉन्फिडेंस कंप्लीट है, then our behavior will be governed entirely by that. Because everything else is seen as impermanent, everything else is seen as insignificant. तो हम उस तरह से हर एक एक्सपीरियंस को, वहाँ पे तो हम दूसरे के एक्सपीरियंस को समझ रहे हैं. इन आवर लाइफ व्हाट इज मच मोर इम्पोर्टेंट इज आवर ओन एक्सपीरियंस. और वो तो हर आदमी को खुद करना पड़ेगा या किसी की मदद लेनी पड़ेगी. कि मुझे कुछ एक्सपीरियंस है, मैं आपको जरा बैठूं, मेरी सबकी कहानी सुनाता हूँ, तुम मुझे हेल्प करो, मुझे पता नहीं चल रहा क्या संज्ञा ऑपरेट की और क्या हुआ, क्या मैंने उसको चीख चिल्ला दिया उसके ऊपर, तो हुआ क्या. मैं तो अपने को बड़ा इक्वेनिमस मानता हूँ, मैं तो अपने को बड़ा मानता हूँ, मुझे सारी बात समझ आ गई, फिर भी हो गया. अच्छा चला, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, जरा तुम हेल्प. दैट्स अनदर वे. Because then you have one-to-one relationship and then you try to understand कि हो क्या रहा है, and then you identify, अच्छा यहाँ पे ये दिक्कत हुई. मैं किसी आदमी को जो मेरा बहुत क्लोज रिलेटिव है, उसको मैं हर अल्टरनेट डे पे देखता हूँ, और हर अल्टरनेट पे जैसे ही देखता हूँ गुस्सा आता है. तो वो उसकी शक्ल को देख के आ रहा है, उसके कपड़ों को देख के आ रहा है, उसकी वाणी को सुन के आ रहा है, या मैंने कोई ओपिनियन बना रखा है उसके बारे में, उसके कारण आ रहा है. गंध तो है नहीं कोई, वो तो अच्छे खासे ड्यू लगाता है. तो क्या हो रहा है, आई हैव टू फाइंड आउट ना. अगर मुझे मालूम ही नहीं है तो मैं करूँगी क्या. मैं ऐसे ही चलता रहेगा, गुस्सा आएगा उसको देखूंगा, कम हो जाएगा, फिर आएगा, फिर उसको देखूंगा, फिर कम, यही करता रहूँगा. तो स्टेशनरी स्टेट पे पहुंच जाऊंगा. वेरी गुड, बेटर देन नॉट डूइंग इट ऑब्वियसली, बट आई विल नॉट बी एबल टू ब्रेक इट अप, आई विल नॉट बी एबल टू गेट आउट ऑफ इट. ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि मैं उसको देखूं और मैत्री जागे. Unless I practice, unless I investigate, I change my perceptions. That is the point which I will say. तो हम एनालिसिस की हमको आदत डालनी पड़ेगी इस तरह से. इस डायरेक्शन, इस पाथ पे अगर हमें चलना है कि खंडों को ठीक से समझना है, तो we have to just develop that ability to see them. That has been my personal experience, and I have to a good extent benefited from that. And of course, it's taken a lot of time. कई चीजें तो ऐसी मुझे थी कि ये तो ठीक ही है, ऐसा ही होना चाहिए. अब उसको मैं उसको देख पाऊँ कि ये भी एक परसेप्शन है. टू लॉट ऑफ टाइम, many years in some cases. तो उस पर इतना कॉन्फिडेंस था कि ये तो ऐसा ही होना चाहिए. What else can there be? उसको भी एक अपना परसेप्शन देखना, and then drop it, hold it lightly. Not that you say it is wrong, but you say I'm getting attached to it. And then hold it lightly, and then transformation begins to happen. And I can verify it. I can validate it from my own experience. So that's why the power of this practice of sanya, identifying sanya. उसका टेक्निक क्या है, मेथड क्या है, यही मेथड है कि हम उसको उसके साथ एम्पैथाइज करके, और अपनी जितनी अंडरस्टैंडिंग है हमारी, जितना हमारे को इन्फॉर्मेशन है, उसके आधार पे
We try to form a view and then cross check it. That's why few people are checking. कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है. It forces us to think. ये है कि वो है कि ये है. हमें लगता है ये है. Then we reflect. Then we interact with others and we understand things better. कि रूप संज्ञा ये है, शब्द संज्ञा ये है, धम्म संज्ञा ये है. इस केस में धम्म संज्ञा इम्पोर्टेंट थी, इस केस में रूप संज्ञा. And then then I apply the same thing to my life. कि मेरे केस में इस प्राणी के साथ मेरा बहुत राग जागता है, इसके साथ बहुत द्वेष जागता है. जब भी देखता हूँ वैसा ही होता है. तो क्या कौन सी संज्ञा ऑपरेट कर रही है? Then I reflect on it, find out, and then I see, oh, I am assuming this to be true. I am assuming this is the way. I am not looking at that perception as perception. I am looking at it as truth. That's the real problem. और उसको तोड़ने में समय लगता है, बिकॉज हमारी अपनी ईगो जो है वो हर्ट होती है. इतने सालों तक मैं इसको सच मानता रहा और ये अब लग रहा है ये तो मेरा सिर्फ परसेप्शन ही है यार, ये मेरी कंडीशनिंग है. अच्छा ऐसा है. ओह गॉड. एंड देन यू कैन हैव रिमोर्स. इतने सालों तक मैं उस कंडीशनिंग को चिपका रहा और झगड़े करता रहा और ये सब कहता रहा, सुनाता रहा. दैट्स द काइंड ऑफ stages, oscillations we go through. But then slowly and slowly समझ में आने लगता है, हाँ महत्व है, इस बात का महत्व है. तो जैसे जैसे समझ में आता है महत्व का, it encourages us to do it more and more. Wherever we are stuck, जिस सिचुएशन में किसी हैबिट पैटर्न में, किसी पोजीशन में अटक गए हैं, उसके पीछे भी नॉर्मली कोई ना कोई किसी परिस्थिति में एक ही तरह का पोजीशन बार बार हुआ जा रहा है जो दुखद है, जो हमको दुख देता है. Then we really reflect upon it again and again and again. And with practice, with repeated reflection, let's say patience is needed, we discover, हाँ ये बात यहाँ पे इस परसेप्शन को साथ में चिपका इतना ज़्यादा है कि मैं इसको ठीक ही मानता हूँ. ऐसा तो होना ही चाहिए. मैं दूसरे के पर्सपेक्टिव से देख ही नहीं रहा हूँ. मैं अपने दूसरे पर्सपेक्टिव को खुद महत्व ही नहीं दे रहा. मैंने उसको अनेकांत दृष्टि से नहीं देखा. Then you begin to drop the attachment and dukkha will fall down. That has been my experience, so you can verify it. It has been the experience of some more people whom I have interacted. Even understanding of this is of great relief. Yeah, there's a possibility of dropping. Even in discussion, people realize, oh, this is just a perception, not the gospel truth. Then you hold it lightly, and then you begin to let go of that. If it is giving us trouble, if it is giving you suffering, I drop that. Anabhagi va sanya, I should drop it. Vishesh bhagi hai, then I work on it. That's how I look at it. Sir, I have one more question. Anji. Not with your example as such. I think we all can relate with our own examples where based on certain conditions, there is a certain decision which was taken many years back. I'm saying not recently, but somewhere that like even though it was for the sake of everyone, like you come to a state of I would not say equanimity, chalo, like accept karna pada types. Like, and then now when you reflect on it, so kabhi aisa lagta hai, then you've forgotten about it thode time ke liye. Like, I mean, this is how I would relate to it from my situation. 10-15 years back, you've taken some decision and you've forgotten about it. And then when the conditions come, some kind of a same kind of a situation or something similar to it, those memories also actually flash out. So then you really go back and say कि अरे वो perception जो मैंने उस time पर वो जो decision लिया था, even though it was everybody was happy or whatever it is, वो तो गलत था. वो मुझे गलत था मतलब वो मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था. I should have taken this kind of a decision. Now there is nothing like right and wrong. It's all about conditions or certain pressure also can be there from so many people. So then somewhere I feel like I'm clinging to that perception or something, right? Because in a very subtle way, which is still there, or is it the perception because it is continuously changing
तो उस टाइम पर मैंने ऐसा सोचा था, अब मैं ऐसा सोच रही हूँ विद दैट सेम काइंड ऑफ एन इंसिडेंट. सो हाउ डज वन कम आउट ऑफ इट? Because How does one do what? how does one come out of it, like, you know, Come out. then So one because recognizes, समझ गया मैं. One recognizes I am attached to the, I have not given up attachments to myself, sense of self. so there is a subtle kind of a thing which is Because I have a perception that I should do everything right and I am perfect and therefore whatever I do is should be right. No, it won't be. As my knowledge base changes, as my awareness changes, I gain more knowledge, then I do things better. It does not mean what I did wrong and I start crying. Well, that was my knowledge base at that time. इसलिए मैंने वो बात कही थी कि जब मैं कोई डिसीजन लेता हूँ और बाद में मैं पता चलता है कि वो गलत था, if I am not holding that perceptions which cause the decision strongly, I am have a tentative view कि हाँ ये गलत भी हो सकते हैं लेकिन मुझे इस समय ठीक लग रहे हैं. इस समय जो मेरी नॉलेज बेस है, जो उसके हिसाब से जो संज्ञा जागी है, जो मेरी कन्या है, जो मेरी सती है, जितना मेरे में पेशेंस है, इन सब के आधार पर मैंने डिसीजन ले लिया. बाद में मुझे पता चला मेरी कन्या इंप्रूव हो गई, संज्ञा इंप्रूव हो गई, पता चला वो गलत था. तो ऐसे दैट्स द वे इट इज. Things are changing. I'm not perfect. I'm not fully enlightened. And therefore, this is bound to happen. I'm bound to commit mistakes. And there can be mistakes which can be life and death mistakes may have happened because of lack of information, lack of understanding. उससे तो आदमी बिल्कुल टूट जाएगा अगर वो पर्सनली ले लेगा कि वो मेरे को डिसीजन नहीं ले लिया मैंने. If you understand that decision I took was based on those conditions at that time, which included my knowledge, my awareness, my panya, my sanya, everything was included, which are all impermanent, which are not mine. So once you have that understanding, then you can easily drop that anguish which will arise, that you can easily drop that. Yeah, this is the way life is. We are all prone to commit mistakes and we accept it. What if it is to do with some loss of a person or anything? Yeah, I'm telling from my experience. I had a perception for some time, not myself, this perception was thrust on me that because of my not proper care, my son died. Imagine. What do I do? How do I live with it? And they were all well-wishers who came to condolence. And they would make a snide remark here and there. यहाँ कर लेते, यहाँ ले जाते, वो कर लेते, उधर जाते, इस hospital चले जाते. Mind begins to think, यार यहाँ गलती हो गई क्या? I'm talking of hard experience. And it actually drove me crazy. Because at that time I didn't have the ability to understand this anicca, dukkha, anatta. Absolutely crazy. I had to confine myself to a room for 3 days to really let the mind calm down. I fell ill, drastically ill. With reflection, repeated. The only thing which I had understanding was the principle of karma. That's what saw me through. Otherwise, I would have died. So these are very powerful things. You have to understand that. Okay, so think about it. Thank you, sir. So in that way, I mean, this word may not be right, but still I want to ask you, I'm sorry, I'm not getting the right word. So just be carefree. You can use that word. So that's why I said I'm not getting the right word. Yeah, be mindful. Be mindful of the fact that I have a limited, no, I'm not fully enlightened. And therefore mistakes will happen. Okay. And that will give us encouragement to work and find the path to enlightenment. That's what actually I did. Some learning so you don't repeat it again. Yeah, you can say that way. But not just that. I also know कि क्यों हुआ ये, किस कारण से हुआ. मैंने अपने परसेप्शन को होल्ड कर लिया, मैंने उसको अपना मान लिया. बेसिकली तो ये प्रॉब्लम है ना. मैंने डिसीजन को अपना मान लिया, मैंने डिसीजन लिया. वो मैंने नहीं लिया भाई.
वो चेतना जागी बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस. दैट्स ए पावरफुल थिंग. वो एक एक सेंटेंस है. तो कोई कर्म नहीं करता, चेतना जागती है. कोई कर्म का फल नहीं भोगता, वेदना जागती है. वो एक 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 सेंटेंस है वो भगवान का. It contains ocean of wisdom. You have to reflect on it deeply. What is he saying? So one more thing I want to ask you is, it's not that I am not understanding the sense of self. When we say I am responsible for each and every action, okay, Please. वो उसको कैसे समझे फिर? Sense of self. I've said so many times, dear. I've said so many times. That is being said in a one perspective. This is being said in the absolute perspective. So Okay. you're Okay, fine. I'll stop here. Then. Thank you. Enough. नमस्कार सर. सर एक बुद्ध वचन है, भिक्खवे मेरे सावकों में, मेरे धम्म की चर्चा करने वाले उपासकों में चित्त गए पति श्रेष्ठ है. हमारे कुछ कुशल कर्म रहे होंगे या कुछ पुण्य कर्म रहे होंगे कि हमें वर्तमान में चित्त गए प्रति आपके रूप में मिले. तो मेरा रिक्वेस्ट है कि ये पंचखंड के बाद 37 बोधिपक के जो धम्म है, साधना है, तो उस पर भी इसी तरह से रिफ्लेक्टिव कंसंट्रेशन की जाए. तो हम हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कितना एफर्ट करते हैं, कितना वीर्य, कितना उद्योग करते हैं, तो हम कितनी प्रोग्रेस कर पाते हैं, वो तो हमारे एफर्ट पे पड़ेगा. लेकिन इसमें दो डाउट नहीं है, मुझे डाउट नहीं है कि आप चित्त गए प्रति हमारे वर्तमान समय के हैं जो हमें मिले हमारे किसी पुण्य कर्म के बाद. Thank you. सर हाँ अपूर्व बोलो बेटा, कुछ कह रहे थे, हाथ तुमने खड़ा किया हुआ. तो अपनी शक्ल भी दिखा दिया करो यार कभी कभी. हाँ बोलो. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी समाधि बहुत वीक है, तो क्या मैं इन सब चीजों में पढ़ूं, खंड की एनालिसिस, संज्ञा की एनालिसिस, या ये मैं अभी छोड़ दूं और सिर्फ अपनी समाधि पे ही कंसंट्रेट करूं? ये तो आपको, it can't be a straightforward answer. You have to really reflect कि समाधि वीक क्यों है. हमको लगता है कि समाधि पहले होगी पन्या बाद में होगी, ऐसा नहीं है. They are all interdependent. There's a talk given by the great teacher of Thailand, Ajahn Mahabua. उसका टाइटल देख के मैं घबरा गया, क्या कह रहे हैं, because it was challenging. He says panya leads to samadhi. क्या करो? And then when we read it and reflected upon it, I found it absolutely true. Mind क्यों भटक रहा है भाई? क्योंकि वो चीजें पकड़ के रखी हमने चीज. माइंड समाधि का मतलब है, कम का होने का मतलब ये है ना कि मैं बैठता हूँ और मन कहीं और चला जाता है ना. तो मन क्यों जा रहा है उधर, उसको इन्वेस्टिगेट करें ना. तो it depends. Therefore, we have to sit face to face or privately talk and find out what is the reason for that. Because I know you for decades. क्यों ऐसा हो रहा है? And I know the history also. So we have to sit and find out. There cannot be a generic answer to that question. Thank you, sir. Good. One small question, if you allow, sir. It's already late. जी बस let's have the last one. Yeah. I have no problem, but it's getting late now. So I'm free. बाकी लोग busy लोग हैं. So just thought arose that sometimes we can ascribe our, let's say, unskillful behavior to force of habits. क्योंकि ऐसे ही करते आए हैं तो वैसे reaction हो जाता है. And sometimes, of course, it is due to inadequate understanding of our perceptions and therefore. So I just wanted to understand that whether there is any relationship between force of habits and perception. For example, do they shape our perception in some way? Something like that. I can't hear your last two lines clearly. ना कुछ आवाज साफ नहीं है. Please repeat it kindly. So the question was, do our habit patterns, habit momentum, does it also help to shape the perception in some way? The habit patterns are, if I were to give straight answer,
means the volitionals which arise and the sankharas. So, Right. and they are obviously influenced to a great extent by our perceptions. But how about the other way around? Of course, it will be then repeated. If you do the same thing again and again, we Right. were actually unwittingly strengthening that perception. What you can. Right. That's what I wanted to check. So you can see that from tomorrow we'll start doing that. Okay. Thank you.